हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, इथेनॉल प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा एम्फसाइज्ड था। ठीक है, आई वुड से इन पास्ट 5-7 इयर्स ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज्ड था। ठीक है, इथेनॉल के बेनिफिट्स क्या होते हैं? इथेनॉल दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जो कंबस्टेबल ग्रेड का इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट 99.9% के आसपास का अल्कोहल रहता है। ठीक है, वी आर ब्लेंडिंग इथेनॉल विथ पेट्रोलियम सो दैट कि बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंबस्टेबल, तो हम लोग जो भी फॉसिल फ्यूल से एमिशंस हो रहे हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड का या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, इन सारे एमिशंस को कम कर पाएंगे बिकॉज इथेनॉल इज रिलेटिवली वेरी वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो हमारा बहुत पहले का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा था जो कि बायोफ्यूल पॉलिसी में हम लोगों ने कंटिन्यू किया। ठीक है, बायोफ्यूल पॉलिसी में हम लोगों ने ये बोला था कि अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल के साथ हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग E20 बना लेंगे। E20 कहने का मतलब कि पेट्रोल इज ब्लेंडेड विथ 20% ऑफ इथेनॉल। ठीक है, और इसका टारगेट ईयर वाज 2025 और इसको डबल कर देते हैं, दैट इज E40 वी आर प्लानिंग टू बिकम बाय 2050। ठीक है, ये हमारी बायोफ्यूल का भी पॉलिसी का टारगेट रहा था 2018। Now why are we discussing all of this is because recently Ministry of Petroleum and Natural Gas they have stated कि अगले 2 महीने के अंदर हम लोग पहला टारगेट अचीव कर लेंगे, दैट इज वी आर अबाउट टू बिकम E20 इन अप्रोक्सीमेटली 1 or 2 months। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं एज स्टेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर हमें ये अचीव करना है तो हमारा करंट प्रोडक्शन पर एनम 1100 लीटर्स 1100 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, इस 1100 करोड़ तक पहुंचने के लिए क्या क्या मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इज शुगर का कंट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़। ठीक है, FCI राइस का कंट्रीब्यूशन इज 110 करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग मिसलेनियस को हटा देते हैं तो मेज का कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ लीटर्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये 400 करोड़ लीटर्स इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर कि अगले 2 महीने के अंदर हम लोग अचीव कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि शुगर हैज अचीव्ड, FCI राइस हैज अचीव्ड, मिसलेनियस हैज अचीव्ड, मेज का एक्सपेक्टेड था 400 करोड़। इफ इट मीट्स तो हम लोग ये 2 मंथ्स के अंदर कर लेंगे, लेस देन 2 मंथ्स इज व्हाट दे हैव सेड। ठीक है, तो लेस देन 2 मंथ्स के अंदर हम लोग वी विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट। ठीक है, तो आते हैं तब हमारा डिस्कशन इस बात पे शिफ्ट हो जाएगा कि क्या मेज के साथ ये कैपेबिलिटी है, इज द डू वी हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मेज पोटेंशियल कि हम लोग 400 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं या नहीं मेज से। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मेज, अभी मेज जितना भी हमारे यहाँ कंट्रीब्यूट होता है वो प्रोड्यूस होता है मेजरली बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, MP, UP एंड बिहार। ठीक है, ये मेजरली प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इसमें से जितना भी मेज प्रोड्यूस होता है सबसे बड़ा चंक इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय पोल्ट्री, इनके पास सबसे बड़ा चंक जाता है। ठीक है, एंड सेकंड लार्जेस्ट चंक गोज विद द स्टार्च प्रोडक्शन। तो पोल्ट्री और स्टार्च प्रोडक्शन ये दोनों सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे अगर जो भी मेज प्रोड्यूस हो रहा है वो इनके हाथ में नहीं जाकर के इथेनॉल में जाएगा। ठीक है, सो ऑल इन ऑल our ethanol production, if it gets redirected maize to ethanol production, if the maize is getting redirected to ethanol, so our poultry and starch production will get affected. But apart from this, human consumption may be 10%, around 10% of the maize production is being consumed by human beings. ठीक है, within India. ठीक है, मेज में we should also be aware of this fact कि इथेनॉल का प्रोडक्शन coming from sugar and high grade molasses, as we discussed कि अब तक हम लोग जो भी प्रोड्यूस कर पा रहे थे इथेनॉल, that was coming from sugar, high grade molasses, FCI राइस एंड ब्रोकन राइस एंड मेज। ठीक है, तो इससे इन दोनों को कंट्रोल किया गया एंड इससे भी थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्ट किए गए। ठीक है, गवर्नमेंट हैड पुट अप रेस्ट्रिक्शंस कि आपको शुगर से कम करना पड़ेगा इथेनॉल प्रोडक्शन एंड FCI के राइस से इथेनॉल का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाई शुगर?
sugar specifically because whatever be the production of sugar, if it was getting diverted into ethanol, तो हमारे पास overall availability of sugar was reducing, and sugar being an essential commodity, we cannot afford कि we are redirecting the production of sugar for the production redirecting sugar for the production of ethanol. ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट कि आप इथेनॉल शुगर से प्रोड्यूस करना कम कीजिए. तो इफ नॉट फॉर शुगर तो फिर स्ट्रेस किसके ऊपर आएगा? अगेन कमिंग बैक टू मेज. सो मेज के ऊपर असर इसलिए भी पड़ा बिकॉज गवर्नमेंट हैड रेस्ट्रिक्टेड कि आप जो भी इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो उसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कैन नॉट कम फ्रॉम शुगर, सो यू विल हैव टू रिड्यूस डाउन. दैट मीन्स वी विल बी एम्फसाइजिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेज. ठीक है, अब मेज के साथ एज वी डिस्कस्ड कि पोल्ट्री एंड स्टार्च प्रोडक्शन, अभी तक हमारे पास जितना भी मेज प्रोडक्शन हो रहा है, this is just enough for production of satisfaction of the industry of the starch producing sector या poultry sector या livestock sector. ठीक है, so इस restriction के बाद से मेज के ऊपर स्ट्रेस बढ़ गया and we started importing maize. Now interestingly, India is one such country who has been one of the top exporters of maize. India has been one of the top exporters of maize as we discussed. ठीक है, और वहां से हमारा साइड शिफ्ट हो चुका है. नाउ वी हैव बिकम एन इंपोर्टर. वी आर करेंटली एक्सपोर्टिंग, ठीक है, बट हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गया है एंड आवर इंपोर्ट्स हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज. ठीक है, imports have started to increase in Myanmar and majorly we are importing from Myanmar and Ukraine. That is what is the maize sector facing stress about. This is how it is facing stress. ठीक है, talking about the recent trends in ethanol coming from corn, as we discussed कि क्योंकि corn से ethanol बनाना, this is economically much more productive, so we are seeing a shift amongst farmers कि ज्यादा से ज्यादा farmers ये सारे states में such as बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स कॉर्न के प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कॉर्न के कल्टीवेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो मेज हैड कल्टीवेटेड 10% मोर इन एरिया एज कंपेयर्ड टू शुगर. अगर देखा जाए कि कितने एरिया से हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है, तो मेज का ओवरऑल एरिया इज मोर देन शुगर. तो इसका मतलब शुगर slowly and slowly has started reducing its presence in ethanol sector and production. Maize ka production or its presence in ethanol sector has tend to increase. We see this or prove this by another number कि maize contribution to ethanol production has grown to more than 50% and that is a very very strong number. ठीक है, करीब 4-5 मेजर चीजें अभी तक हम लोगों ने देख रखी है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है फ्रॉम शुगर, फ्रॉम हाई ग्रेड मोलासेस, फ्रॉम एफसीआई राइस, फ्रॉम ब्रोकन राइस, फ्रॉम मेज, बट इन सब में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लगभग मेज का आ चुका है. ठीक है, एंड एज वी डिस्कस्ड फ्रॉम बीइंग अ टॉप एक्सपोर्टर, तो हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े कम हो गए हैं और हमारे इंपोर्ट्स सर्ज होने लगे हैं. ठीक है, एंड देयर हैज बीन कंसीक्वेंटली सप्लाई चेन डिसरप्शंस इन द पोल्ट्री सेक्टर, बट वी डू हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस. टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स, अगर हम लोग एथेनॉल की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट होते हैं, सो व्हाट विल बी द बेनिफिट अक्रॉस विच ऑल सेक्टर्स? फर्स्ट मेजर बेनिफिट विल बी ऑन द फार्मर्स इनकम, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड कि ज्यादा से ज्यादा मेज का कल्टीवेशन होगा या ज्यादा से ज्यादा ओवरऑल जैसे एफसीआई के राइस गोडाउन्स वेस्ट नहीं होंगे, तो ओवरऑल देयर विल बी अ बूस्ट टू द फार्मर्स इनकम. ठीक है, तो एक तो फार्मर्स इनकम ज्यादा बढ़ेगा, प्लस व्हाई आर वी प्रोड्यूसिंग इथेनॉल कि इस इथेनॉल को हम लोग पेट्रोल से ब्लेंड करें और अपने व्हीकल्स को चलाएं. इससे एक तो हमारे एमिशंस कम होंगे, रिड्यूस्ड एमिशंस, प्लस जितना भी हम लोग फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका भी इंपोर्ट बिल घटेगा. वी विल आल्सो बी एबल टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट बिल्स. ठीक है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट is it will lead to increased government investment, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट बिल कम करवा रहे हो तो गवर्नमेंट के पास सरप्लस फंड्स बचेंगे और वो फंड्स गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर या सोशल सेक्टर स्कीम्स में इन्वेस्ट कर पाएंगी. ठीक है, एंड एज वी डिस्कस्ड कि अभी जो भी स्ट्रेस पोल्ट्री सेक्टर फेस कर रही है कि आप मेज मुझे दे दो, व्हाई आर यू सेलिंग इट ऑफ टू द इथेनॉल प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, तो ये स्ट्रेस को भी कम कर पाएंगे क्योंकि देयर इज अ बाई प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मेज बेस्ड इथेनॉल. जब हम लोग इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग कॉर्न, तो इसका एक बाई प्रोडक्ट होता है विच कैन बी फेड टू द पोल्ट्री सेक्टर. दिस कैन बी सेंट टू द पोल्ट्री सेक्टर.
तो इसका मतलब अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम को भी वी विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। सो मेज हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल सो फार in fulfilling the ethanol production and helping us achieve the ultimate target of biofuel policy. एक तो ये जो इसी साल टारगेट अचीव होने वाला है, almost about to accomplish, and this is the second target. अगर हम लोग मेज को emphasize कर पाए तो this is the second target, this is another target that we will be able to accomplish, ठीक है, apart from reducing our GHG emissions, जिससे हमारी overall ज्यादा से ज्यादा problems related to climate change वो सारे solve हो सकते हैं, ठीक है। Again with this we come to the end of this topic. If you have any doubt, you can please let us know through the comment section. I wish you all the very best and thank you so much.